हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड माय यूट्यूब फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाने वाली हूँ। करने वाला तेल, गन्ना टूटने से बचाने वाला तेल, डैंड्रफ सिकरी से बचाने वाला तेल। आइए मैडम आइए, देखिए गारंटी वाला तेल। 700 सर, 700। वो 400 वाला तेल हमारा नहीं है। जो गंजेपन 45 दिन में रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए पढ़े ऐड देखा है हमने आपका। तो दोस्तों ये जहाँ पे मैं आई हूँ वहाँ पे नीलांबरी आदिवासी ऑयल जो कि बहुत फेमस है, उनकी शॉप लगी हुई थी, जिससे कि बाल आजकल सबके झड़ने की प्रॉब्लम हो रही है, पतले हो रहे हैं। तो ये गारंटी देते हैं कि वो 45 दिन में आ जाएंगे अगर आप यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स बताओ आजकल कहाँ पे मेला लगा हुआ है? तो हम भी एक मेले में ही आए हुए हैं और ये वीडियो मैंने पोस्ट करनी थी क्योंकि जब बनाई है तो मुझे लगा पोस्ट कर देती हूँ कि हमने क्या 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 मेले में। तो आप भी देखें, हमने बहुत एंजॉय किया है, बहुत कुछ नया नया देखने को मिला है। ये झूले तो हर मेले में होते हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नई नई मिली हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लगता है। बचपन में बहुत लगी थी। थोड़ा सा शॉप्स को देख लेते हैं ना, कि क्योंकि मेले की पहचान ही नई नई शॉप्स होती है ना, तो फिर देख लेते हैं। गोल्ड सोने से कम नहीं, हो जाए तो गम नहीं। ये है फेमस फ्रूट आइसक्रीम, यानी जो फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं ना, इनसे बनाई हुई है आइसक्रीम। और मुझे आइसक्रीम वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैंने सबसे पहले मेले में आते ही आइसक्रीम खाई, और वो भी ये फ्रूट वाली आपके शहर में आई है जी। जो भी लिखा है इसमें फ्रूट मिक्स आइसक्रीम है ये वैसे। तो यहाँ पे अभी हमारे ही सामने फ्रूट को पील करके पूरा बनाते हैं और यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है कि आप कौन सी आइसक्रीम कितने वाली खाएंगे। और फिर हमने ली, यहाँ पे 60 की थी, 100 की थी, 30 की थी। तो मैंने पहले 60 वाली ली कि अच्छी होगी तभी तो फिर हम और ले लेंगे, है ना। तो फिर हमने छोटा सा बाउल सा लिया आइसक्रीम का। अभी तो ये बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ये पूरा पील करते हैं इसको और ऐसे करके पूरा इसमें जो रोलिंग सा है इसमें ऐसे ऐसे करके बन जाती है आइसक्रीम। और ये देखने में थोड़ी अलग सी अजीब सी लग रही थी, फिर ये बहुत टेस्टी थी। और फिर यहाँ पे हमें मिले एक राजस्थानी अंकल, जिन्होंने मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थानी हूँ, इस बात का मुझे फर्क है। और आप कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं आप अभी? हम आए हैं हिंदुस्तान की उन पहाड़ियों में आए हैं जो देखते ही हमारा खून बढ़ जाता है, नाचने को दिल करता है, नदी में कूदने को दिल करता है, पहाड़ पे चढ़ने को दिल। सिरमौर में, जिला सिरमौर और जिला भरमौर, जिला चंबा। ये है मसाला डोसा जो भरा हुआ है मसाले से। ओह माय गॉड, चिल्ली भी इसमें फुल है भरी हुई। और ये है आइसक्रीम। और फिर थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हम चल पड़े घूमने, जहाँ पे हमें ये मतलब ग्लास की बनी हुई चीज़ें थी जो पसंद आ रही थी, है ना। ऊपर झूमर सा आपको दिख रहा होगा, ये वाला यूनिक था गोल्डन कलर में, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हम बात कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या कैसा दिया। तो ऐसा नहीं है कि मेले में कोई बेकार सामान ही
आते हैं या फिर बोलते हैं ना कि नहीं लो क्वालिटी का, बहुत अच्छे सामान भी आता है। जो शॉप्स कई बार क्या होती है हमारे लोकल मार्केट की होती है, वहीं की लोकल मार्केट और बाहर से भी आती है, बाहर से तो बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे आपने देखा भी राजस्थान से आया था स्पेशल, ये ग्लास वाले भी बाहर से आए हुए थे। ये बैंगल्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे। तो जो मुझे चीज़ यूनिक लगती है वो मैं कैप्चर करती हूँ और मैं इसीलिए व्लॉगिंग करती हूँ। मुझे शौक़ है, पहले से ही मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती थी। मेरी गूगल फ़ोटोज़, मेरे पास चिप वगैरह है, मेमोरी कार्ड फुल भरे रहते हैं वीडियो से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कुछ भी अगर मुझे स्पेशल यानी यूनिक मिल रहा हो ना तो उसे मैं अपने पास संजो कर रखूँ। तो अब जब से मुझे YouTube का पता चला है तो तब से मैं वो अपनी यूनिक सी चीज़ें YouTube में सेव कर देती हूँ और साथ में आपको भी दिखाती हूँ, शेयर भी करती हूँ कि जो मेरी तरह पसंद करते हैं नई नई चीज़ों को देखना, जो मन को अच्छी लगे उन चीज़ों को अपने पास कलेक्ट करके रखना। तो ऐसे मतलब मोमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं। मैं कहीं जाती हूँ और जो मुझे अच्छी चीज़ें लगती हैं मैं उसको कैप्चर कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं मेले में जहाँ गई हूँ वहाँ पे ये सब लगा हुआ था और जो भी मुझे यूनिक सी चीज़ें लग रही थी मैं वो कैप्चर कर रही थी। लेते भी हैं साथ में, जो अच्छा लग जाए तो हम ले भी सकते हैं। जैसे ये बाली जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये बहुत ही प्यारी थी और मेरी बहन को बहुत अच्छी भी लगी, इसमें से हमने ली है और वो बहुत पहनती है। मुझे उतना फैशन का पता भी नहीं है और मैं पहनती भी नहीं हूँ। और फिर उसके बाद हम झूले की तरफ चल पड़े कि अब क्यों ना झूले पे झूला जाए, क्योंकि घूम कर चल कर हम थक गए थे, हमने खा पी भी लिया था तो अब चल भी लिए थे, है ना। फिर इसके बाद हम झूले देख रहे थे कि कैसा है क्या है। और एक और यूनिक चीज़ है जो आपको अभी थोड़ी ही देर में मैं दिखाऊंगी, है ना। तो अभी आप देखिए कि झूले में क्या लगा है, ड्रैगन झूला बोलते हैं ना इसको, किश्ती वो लगी है। बच्चों का जो है ये कैसा बोलते हैं इसे, बच्चे जिसमें घोड़े वाला वो, है ना। और ये है ऊँट की सवारी और ये है रेंजर झूला। तो आप में से कौन कौन रेंजर झूले में झूला है मुझे बताना। और रेंजर से भी ख़तरनाक एक और झूला मुझे लगा, ये है वो घोड़े वाला। इस पे बैठना मुझे तो बड़ा पसंद आता है। जब मैं छोटी थी तब बहुत पसंद था मुझे इस पे बैठना, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद। अब भी मन कर जाता है कि मैं अब भी बैठ जाती इसके ऊपर। कई बार बैठ भी जाता है पर कोई साथ में होना चाहिए बैठने के लिए ना। मुझे बहुत देर तक इसको देखते रहना बहुत अच्छा लगा था और मैंने जितनी देर तक देखा मैंने वीडियो भी उससे थोड़ी कम बनाई, मैंने देखा बहुत देर तक। और इसके सामने ही जस्ट सामने ये लगा हुआ था, इसको क्या बोलते हैं आप नाम बताओ ज़रा। और मुझे नाम याद आ गया है, ये सेल्फ़ी बूथ है। तो इस पर डांस करते हैं और सेल्फ़ी बूथ पे बहुत सारे लोग वीडियोस बनवाते हैं अपनी डांस करते हुए, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री पे घूम के आपको कैप्चर करता है और फिर आपके मोमेंट्स, आपके डांस वो सारे आपके पास सेव हो जाते हैं। और ऐसे ही हम थोड़ी देर तक चल रहे थे तो हमें यहाँ पे एक और यूनिक स्पेशल मिष्ठान मिला। ये महाराष्ट्र साइड से आए हुए थे स्पेशली और ये जैम टाइप का अलग अलग फ्रूट का बनाते हैं। ये भी बता रहे थे जैम के बारे में। कैंडी टाइप में, मीठे में स्वीट में है ये ना, स्वीट में है ना ये, टेस्ट में सारे ही। देखो मैम, टेस्ट करो पहले आप। कोई नहीं मिला, आप देखो टेस्ट करके। जाली सी है, जाली है ये। टेस्ट करो आप, फीडबैक भी दो उसके अंदर। देंगे बाद में, बहुत टेस्टी है भैया। 3 मिनट में शो कर सकते हैं आप विदाउट फ्रिज। बहुत अच्छी है आपकी, थैंक यू। और फिर हम यही यूनिक सी चीज़ें देखते देखते हमने थोड़ी सी जेली ली खाने के लिए बस, है ना। तो उसी टाइम थोड़ा खाने के लिए हमने वो ली और फिर हम नेक्स्ट शॉप पे गए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जाने पे मेरी बहन को कुछ पसंद आ गया, जो आपको दिख रहा है ना ये रोल। तो ये रोल अभी देखना आप कैसे है, मैं आपको बताती हूँ कि ये बनते कैसे है ना। आपको पूरा दिखाऊँगी मैं अभी। तो मैं इससे पूछ भी रही थी कि कैसा है ये टेस्ट में, तो फिर इसने बताया। देखिए कैसा लग रहा है देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, कि कितना क्रंची, कितना प्यारा, कितना बढ़िया। ये पोटैटो ट्विस्टर इसका नेम है और बहुत ही अच्छी यूनिक शॉप इन्होंने सजा रखी थी, देख के मन खाने का ही करता है। और ये प्रोसेस है पूरा। सबसे पहले सिर्फ एक आलू से बनाया है और मैं बताऊँगी आपको कितने का दिया इन्होंने हमें। सिर्फ एक आलू से बनाया है ये। एक आलू को इस तरह से करके आपने देखा इनके पास एक मशीन है, उससे कट करके
और फिर इसको ये पूरा रोल करके स्प्रिंग रोल सा बना देंगे, है ना, स्प्रिंग करके कर देंगे इसको। और फिर इसको ये बारी बारी से क्या करते हैं, बाउल इन्होंने बनाया है, पता नहीं मैदा घोला होता है कि क्या होता है ना। सबसे पहले इसमें डालेंगे और इसमें पूरा अच्छे से इसको पोर करने के बाद इसको डालेंगे ये जो बिल्कुल यानी कि कैसा मटेरियल है, रो मटेरियल सा है ना, उसमें मतलब मिला देंगे इसमें सारे में ये। और फिर इसको तेल में तलेंगे, है ना, तेल ही है ये, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है। बस बाद में ये थोड़ा क्या करते हैं, लास्ट में ये जो डाल रहे हैं मसाला सा जो इन्होंने बनाया हुआ है, और मेयोनीज़ वगैरह और थोड़ा सा और जो डाल रहे हैं ये सॉसेज 2 टाइप के, वो डालते हैं। तो फिर मैंने अपनी बहन से पूछा कैसा लगा। अच्छा रिव्यू दें जरा आप, कैसा लगा आपको खाकर। स्वीट पोटैटो की तरह नहीं लग रहा है, स्वीट सा है ना, मीठा सा है ना ये, बनाया नहीं यार, मुझे लगा क्रंची होगा। यहाँ मेरी बहन बोलेगी क्रंची नहीं है, बहुत ही स्वीट सा है मतलब। और फिर हम फिर से चल दिए अपने हॉर्स राइडिंग को देखने, और भी बहुत सारे झूले देखेंगे, अभी हम खुद भी झूलेंगे। तो अभी हम बस चल दिए हैं फिर से घूमने, और यहाँ पे एक डांस आपके लिए। अब झूले पे और ये हम पॉपकॉर्न खाते हुए वेट कर रहे हैं। पॉपकॉर्न के साथ अब झूले का मज़ा लिया जाए। ये मेरी सिस्टर है और हम वेट कर रहे हैं किसी का। आपको मिलवाती हूँ मैं उनसे थोड़ी ही देर में, तब तक देखो ज़रा झूला इतना प्यारा लग रहा है ये। और रात को झूला झूलने का एक अलग ही मज़ा है। पूरा मेला दिखता है, लाइट इतनी अच्छी दिखती है, पूरी सिटी दिखती है चारों तरफ से, है ना। तो मैं दिखाती हूँ, नीचे गार्ड्स हैं, यू नो क्या बोलते हैं इनको, बाउंसर्स, वो भी लेडी बाउंसर्स है ना। तो यहाँ पे ये थे और हमने टिकट लिया हुआ था पहले ही, तो जब आएंगे तो हम इनको बोलेंगे लेडी बाउंसर्स को, बट अभी तक आए नहीं हैं। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ भीड़ लगी है ना, इतने सारे लोग हैं, वहाँ सेल्फ़ी बूथ डांस चल रहा है। तो फिर हम वेट कर रहे हैं और साथ में सिस्टर मेरी खाने का काम कर रही है। और यहाँ पे इतने सारे भीड़ में मैं वही दिखा रही हूँ कि उधर डांस चल रहा है। और ये मेरे हॉर्सेस हैं जिनको देख देख के मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आ रहा था। और लाइटनिंग इतनी ज़्यादा है, झूला सिर्फ ये वाला सबसे अच्छा चल रहा था, क्योंकि किश्ती तो ऐसा लग रहा था कि कोई बैठ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो चलाते भी तब जब कुछ हो ज़्यादा लोग ना, बहुत कम लोग थे शायद। और यहाँ पे बहुत भीड़ थी जहाँ हम थे यहाँ पे, क्योंकि ये है कि आराम से बैठ के मज़े से देखा जा सकता है। और फिर अब क्या है कि जिनका हम वेट कर रहे हैं वो भी आ गए हैं, तो हम लाइन में थोड़ा आगे बढ़ गए हैं अपने अपने सीट पर। और ये है मिस्टर जिनका हम वेट कर रहे थे, अब जाके आए। तो हमने इतना सारा मेला तो देख भी लिया था, है ना। पर ये भी साथ में ही थे, बीच में इनको जाना पड़ा था अभी किश्ती के टाइम पे, तो ऐसा नहीं कि ये नहीं थे, ये थे। और इनको मैं चिढ़ा रही थी क्योंकि शायद इनको थोड़ा डर लगता था पहले, तो इस बार तो मुझे लगा बिल्कुल नहीं डर लगता है। तो अभी हम अपने टर्न का वेट कर रहे हैं।
देखते हैं ना तब तक चक्कर में जा सकते हैं। और फिर मेरी सिस्टर बैठ गए, उनकी टर्न आ गई हमसे पहले, और फिर हमारी टर्न आई उनके बाद ही, जस्ट थोड़ा सा वेट करने के बाद, मतलब जस्ट साथ वाले ही झूले में। तो फिर हमें भी बिठा दिया और हम भी बैठ गए। और अब हमारा सफ़र शुरू होता है झूले वाला, जिसमें हमने फुल मज़े किए, बैठ कर गप्पे की, और हमें झूले से नीचे देखते हुए बड़ा मज़ा आता, मेला देखते हुए, है ना। आता ही है, वैसे भी गुदगुदी सी लगती है साथ में। और मेरी तरफ से मेला पूरा नहीं दिख रहा था, बट हाँ दूसरे साइड से उनकी तरफ से दिख रहा था। तो फिर मैंने उनके पास फ़ोन देके वीडियो भी बनवाई है पूरा मेले, जो पीछे आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, है ना, जाली में। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मुझे खुद भी तो देखना था ना, तो इसलिए मैंने उनके पास फ़ोन दिया। और फिर अभी बड़े खुश हैं, अभी हम बातें करते हैं। डर लगेगा तब देखते हैं कि ये कैसा रिएक्ट करते हैं। और ये हमारी छतरी से ऊपर दिखता हुआ ये बाजी है, बाहर निकलने वाली इमरजेंसी छतरी। पता है ऐसे लगता है कि लोग ऊपर से नीचे आता है ना, और वैसे लगता है तब खुद सी लगती है, तभी तो वो चढ़ रहा था। आज मैं ऊपर, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। यहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ रहा था क्योंकि शोर की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर से शोर। देखो किश्ती तो खाली चला रहे बेचारे, इसमें कोई बैठ ही नहीं रहा, कोई बैठ ही नहीं रहा, इसलिए खाली चला रहे। शुरू हो गई थी और मैं बार बार इनकी वीडियो बना रही थी, इनको बोल रही थी कि कैसा लग रहा है, जरा चिंखे मारो मतलब फिर हम झूले, बहुत ही मज़ा किया हमने। और अब मैं दिखाती हूँ आपको ब्यूटीफुल व्यू जो मैं इनसे बनवा। ये पूरे मेले का व्यू है, ये आपको दिख रहा है ना, मैं क्या क्या दिखा रही हूँ, रेंज रोवर नीचे, और ये मैं हूँ, क्योंकि हम बहुत देर तक यहाँ पे रुक गए थे सबसे टॉप पे। और फिर हम देख रहे थे थोड़ा थोड़ा नीचे, धीरे धीरे आ रहे हैं हम, धीरे धीरे। और ये हमारा फिर लास्ट राउंड था, और ये नीचे मेरी बहन वगैरह उतर गए थे,
तो उन्होंने जूम करके हमें दिखाया है, आपको दिख भी रहा होगा। ये हाय हेलो करेंगे हम अभी और ये जूम करके इन्होंने हमें दिखाया था कि हम तुम्हें देख रहे हैं। फिर ये हमें देख रहे थे, इनको पहले उतार दिया था, हम इसके बाद थोड़ी देर तक झूले थे और है ना, क्योंकि हम रुक गए थे ना ऊपर काफ़ी देर, और फिर हम उतर गए। उसके बाद हम गए थोड़ा आइसक्रीम खाने के लिए, जो कि मेरी फेवरेट है। और फिर हमने आइसक्रीम खाई, इसको मटका आइसक्रीम भी बोलते हैं। और मटका आइसक्रीम मैंने दूसरे वाली खाई थी, मुझे लगा ये मतलब जल्दी खा लेंगे हम, उतनी भी बड़ी नहीं होगी। पर फिर हमने जब खाना शुरू किया तो बहुत ही ज़्यादा देर तक हम इसको ही खाते रह गए थे, क्योंकि इसे खाने में बहुत टाइम लगा। टेस्टी तो थी ही, टेस्टी होने के साथ साथ इसमें ड्राई फ्रूट्स भी थे, तो ये क्या हो रही थी, थोड़ी हैवी हो रही थी। और फिर इसको खाने में बहुत टाइम लगा। ऊपर से ये ठंडी थी, फ्रिज हुई होती है ना जैसे, थोड़ी थोड़ी वैसी थी, तो काफ़ी टाइम तक तो इसको थोड़ा पिघलने में टाइम लगा। और फिर साथ साथ में हम देखते रहे, क्योंकि हम झूले की बात करेंगे। वहीं पे हमारे साथ हमने देखा कि ऊँट के ऊपर की सवारी भी साथ साथ चल रही है। और फिर इतनी हो गई बड़ी मुश्किल से। और पीछे देखो, कृष्णा आइसक्रीम, कुछ ऐसा नाम है इनके आइसक्रीम का जो ये है। और फिर मैं बोल रही थी इनको कि आपकी आइसक्रीम तो फिनिश हो गई, मेरे से तो खाई नहीं जा रही, ठंडी भी थी और इतनी मुश्किल से खाई। फिर इन्होंने एक आइसक्रीम दिलवाई लड़की को, जो कि गुब्बारे बेचने आई थी, और वो भी अब आइसक्रीम ही खाती रह जाएगी, गुब्बारे कम बेचेगी है ना। फिर उसके बाद हम और झूले पे चल पड़े हैं। ये झूला तो भाई, इसको तो मैं कभी भूलने नहीं वाली हूँ। ये इतना ज़्यादा मतलब आपको शायद नॉर्मल लगे कि, लेकिन मुझे जो रेंजर से भी ज़्यादा डरावना झूला ये लगा। इसको बोलते क्या है, जिग जैग झूला या डांसिंग झूला, कुछ ऐसा बोलते हैं इसको, है ना। तो ये झूला था और टिकट कटवा दी थी उन्होंने भी। और फिर हम चल पड़े कि चलो अब आपकी तरफ से झूला में चलते हैं। फिर आई मेरी चप्पल, रुको रुको मेरी चप्पल, ये क्या हो रहा? ये चलता है, ये क्या चलता है? ये घुमाता है, ये घूमता है। ओ मम्मी जान, मुझे तो चक्कर। रुको रुको, कैसे आना, मुझे डर लग रहा है। अरे चलो, डर लग रहा है यार, घूम का चीज ये ढंग का है। भगवान, आई रे, हाय हाय, ओए ये वापसी इसमें रखा है वाह, ऐसा लगता है ताकि बाहर ना निकले ऐसे। हम ना दूसरे में बैठ जाते हैं, इसमें डर लग रहा है, उसमें वो सही दूसरे पे है। ये सही है क्या? ऐसे होता है, ये सही है, होता है ये। लगा दो, मुझे पता है, बहुत झूला है इसमें। आप इसमें झूलना है, मतलब इसमें डर नहीं लगता? आपको झूले में डर लगता है ना, मतलब इसमें डर नहीं लगता? नहीं, झूले में नहीं लगता। कुछ नहीं, झूल रही ना किश्ती चल रही ना कुछ बात। अपनी गाड़ी के चलने का वेट करते हुए गाड़ी नहीं चल रही है, उनकी गाड़ी चल रही, बेचारों की छोटी छोटी गाड़ी चल पड़ी है। वाह, और ये है वो खतरनाक झूला, इसे बोलना चाहिए खतरे का मौत का कुआं। तो इसमें बैठ रहे लोग हैं आपको आगे की तरफ, ये छोटी सी, ये भी इससे अच्छा होगा बच्चों का झूला, कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन वो तो सबसे बेकार था। यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखो कैसे, कितना तेज़ ये, मतलब वही है ना, रोटेट भी करता है अपनी ही जगह पे, है ना, और चारों तरफ भी घूमता है और एक ही जगह पे भी घूमता है, दोनों चीज़ें करता है, रिवॉल्यूशन भी करता है, रोटेशन भी करता है। कुछ ऐसा सा इसका सिस्टम है जिसने मेरी पूरी गर्दन तोड़ के रख दी, पूरी गर्दन जिग जैग की तरह पूरी गर्दन मेरी लटक गई थी बहुत ज़्यादा।
मुझे लग रहा था कि हमारे वाला कुछ ज़्यादा ही लूज था वो बहुत। और ये देखिए मस्ती चल रही है यहाँ पे, डांस कर रहे हैं इसके बाद हमारा मेला ख़त्म हुआ और हम आ गए हैं जीभू। ब्रो इसका नाम है जीभू। वापस आ गए हैं मेले से। ये निकालता और है ये मैं लेके आई इसलिए हम जीभू भी बोलते हैं। हाय करो बेटा, ये इसके हैंडू है, ये हाय करता है। हाय हाय हाय। ये वहाँ बहुत क्यूट लगता है। ये है दूसरा हैंडू। हाय हाय हाय, मैं हूँ जीभू। इसकी टांगों पे मैं सो रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी इसकी टांगे हैं। ये इसका पाँव है और ये मेरा बेबी, ये है माय बेबी, माय बेबी, माय लिटिल डॉन, माय लिटिल डॉन है ये, माय लिटिल डॉन। हेलो माय लिटिल डॉन। ये नीनू कर रहा है, नीनू अभी ये भी नीनू कर रहा है। इसकी बाल खराब हो जाते हैं तो नीनू करता है। इसके पास तो दिल भी है, दिल 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 लेके देखो जरा, दिल लेके देखो। इसके हैंड बहुत छोटे छोटे हैं, इतने प्यारे प्यारे। इसके पाँव भी छोटे छोटे हैं, टुंगू टुंगू वाले, टुंगू टुंगू वाले। क्यूटी 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 क्यूटी। देखो जीबू और डीबू, डीबू और जीबू दोनों। ये है डीबू और ये है जीबू, ये है जीबू और ये है डीबू। जिसे भी हम देख ले पलट के, देखो माय स्वीटी, इधर देखो माय बेबी, माय स्वीटी। फिर उसके बाद उस दिन का व्यू है ये तो। और उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह जब मैं जा रही थी स्कूल के लिए तो कुछ ऐसा हो रहा था। मौसम बहुत अच्छा था उस टाइम तो जब मेला लगा हुआ था, और मेला चौगान में लगा हुआ था। तो मैं दिखा रही हूँ वहाँ पे कितना सुंदर फूल बहुत ही अच्छा खिला हुआ था, जो कि अभी तो गर्मियों में पूरा मुरझा सा गया है। बट गर्मियों की शुरुआत ही थी तब, है ना। और बहुत ही प्यारा दिख रहा था ये। और साथ में यहाँ पे ये एंट्री है मेले के लिए ना, जो पोडियम है चौगान का, वहाँ से। तो फिर मेला तो अभी लगा हुआ ही है। तो मैं दिखा रही हूँ कि दिन में क्या होता है कि कोई भीड़ नहीं होती, दिन में तो बस सब कुछ खुला खुला होता है, कोई नहीं आता। तो ऐसे सोफ़ा वगैरह बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मेले में आई हुई थी। और ये है कि अब मेला हटने वाला है ना, तो ये जो रात को सजाते हैं कैमल वगैरह, वो है ये ना, बहुत प्यारे प्यारे कैमल जो शाम को सजाते हैं, वो वाले कैमल ले लिए। और फिर लास्ट डे से मैं कुछ लेके आई, मैंने कोई और लेके आए। और ये मेरा प्यारा सा बच्चा सा, इसको मैं खिला रही हूँ, बाद में खुद ही खाएंगे हम। तो ये आपको बाय बाय बोल रहा है। और ऐसे हमने एंजॉय किया फुल मेला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप वॉचिंग एंड अपना ध्यान